नमस्कार साथियों, सुमायता संस्थान में आज हम प्री स्कूल एंड डे केयर फैसिलिटेटर की 11वीं क्लास है वो करने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है कहानी कहने की कला। कहानी कहना प्राचीन काल से ही एक बहुत ही शक्तिशाली विधा है जो मानव इतिहास में ज्ञान साझा करने के लिए और मूल्यों को स्थापित करने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभा रही है। तो कहानी विधा है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। यह न सिर्फ मनोरंजन का साधन है बल्कि इससे हमें ज्ञान भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है और सामाजिक परिवर्तन करने का यह एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, कहानी सुनाना। कहानी सुनाने से क्या बेनिफिट है, बच्चे का ध्यान है वो केंद्रित होगा। ध्यान केंद्रित होगा तो उसमें कल्पना शक्ति का विकास होगा। तो इस प्रकार से कहानी सुनाना एक छोटे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे एक तो उनको ध्यान एकाग्र केंद्रित करने के अंदर मदद मिलती है और दूसरा ये है कि उनकी इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति है उसका विकास होता है। कहानियां नैतिक होनी चाहिए। कहानियां कैसी होनी चाहिए, नैतिक कहानियां। नैतिक कहानियां यानी ऐसी कहानी सुनाना जिससे कि हमें कुछ न कुछ सीखने को मिले। और दूसरी होती है पारंपरिक कहानियां। पारंपरिक कहानियां यानी जो परंपराओं से चली आ रही है वो कहानियां। और कुछ कहानियां ऐसी होती है जिससे हमें कुछ नई शिक्षा सीखने को मिलती है, वो नैतिक कहानियां होती है। अब नेक्स्ट बिंदु ये होता है कि चित्रों के माध्यम से भी कहानी कहना। चित्रों के माध्यम से कहानी कहना। अलग अलग प्रकार के चित्र बना करके और उन्हें एक कहानी का रूप पैदा दिया जाता है ताकि एक कहानी है वो क्रिएट हो सके। इससे क्या होता है, इसका कुछ मनोवैज्ञानिक पहलू है। कहानी कहने की कला लोगों को साथ जोड़ने, भावनाओं को जगाने और यादें बनाने का एक प्रभावी तरीका होती है। नेक्स्ट इसमें होता है शिक्षण। कहानी का शिक्षण में क्या उपयोग है, जिस प्रकार कहानी कहने का उपयोग शिक्षा में एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है जिससे बच्चों को नैतिकता, मूल्यों और विभिन्न विषयों को सिखाया जा सकता है। और इससे बच्चों को क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। कुछ कहानियां ऐसी होती है जो प्रेरणादायक होती है, उनको सुनकर के बच्चों में जैसे सामाजिक कहानियां हैं, अन्याय और असमानता को उजागर करने वाली कहानियां हैं, जागरूकता बढ़ाने वाली और सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने वाली कहानियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो इस प्रकार हम संक्षेप में यही कह सकते हैं कि कहानी कहने की कला है उससे भी बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।